खामोश रहते हैं वो लोग ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ सोनम। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर शहर के राज मोहल्ला एमबी खालसा कॉलेज में, जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे हुनरबाजों की कहानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर उन्हें एक ऐसा खास उपहार देने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया याद रखेगी। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के एमबी खालसा कॉलेज में, जहां हम आपको दिखाएंगे, हुनरबाजों से मिलवाएंगे और दिखाएंगे किस तरीके का उपहार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें भेंट करने जा रहे हैं। उन्हें ये उपहार देने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए एक मोटिवेशन है, हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आर्टिस्ट शिखा शर्मा और नमो नमो शंकरा संस्था के अध्यक्ष पंकज फतेह चंदानी जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, सर मैं ये देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा सुंदर रंगोली लग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर आप ये रंगोली का जो ये क्राइटेरिया बना हुआ है, तो सबसे पहले हमें बताइए कि ये आइडिया किसके मन में आया? ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर प्रश्न लिया आपने। ये आम जनता में से निकल के आया ये कि कोई ऐसी चीज़ की जाए जो पहली बार हो, जो देश में नाम करे। जैसे इंदौर में हर जगह पे नाम होता है, स्वच्छता में हम नंबर 1 है, अब तो हम वाटर में नंबर 1 है, इंदौर के सांसद इंडिया में नंबर 1 है। तो उस प्रकार से लोगों ने हमें राय दी कोई ऐसी चीज़ करो कि नंबर 1 होए। तो ये 3D कंसेप्ट जो आया है वो मेरे को लग रहा है कि देश में पहली बार इतने बड़े स्वरूप में उभर के आया है। ये लोगों ने राय दी है और उसको शिखा शर्मा जो कि नमो नमो शंकरा के सदस्य हैं, उन्होंने उसको ज़मीन पे उतारा है। तो मैम मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि ये जो रंगोली का मैं देख रही हूँ कितनी डेडिकेशन से लोग लगे हुए हैं और बना रहे हैं, तो कितना आपको इसमें मेहनत लगी है स्टार्टिंग से हमें बताएं। सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है ड्रॉ करने में। अगर आपका ड्रॉ परफेक्ट होता है तो वो बहुत अच्छे से बनती है। हमें बार बार 3rd फ्लोर पर जाना पड़ रहा था कि वो ठीक है या नहीं, तो ऊपर नीचे जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और कलर कॉम्बिनेशंस मिक्स करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। डेडिकेशन से काम कर रहे हैं सभी। और मैं ये जानना चाहूँगी कि हमने ये भी सुना कि 71वां जन्मदिन है, तो ये 7100 स्क्वायर है रंगोली का, तो इस बारे में हमें बताइए। जो कि 71वां जन्मदिन है,
हमारे देश के प्रधानमंत्री, मतलब वाकई में हमें गर्व है कि वाकई में हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए सब कुछ किया है। आपने देखा होगा कई यंगस्टर आज की तारीख में बोलते हैं पेट्रोल 100 की जगह भले 200 रुपये लीटर हो जाए पर हम लेंगे। वो पेट्रोल को नहीं देख रहे, वो हमारे देश की आज़ादी को देख रहे हैं कि हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री को, ये रंगोली जो है आज शिखा शर्मा के साथ, मतलब हमारे अपने एनजीओ में ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उसके अंदर देख सकते हो कि ऐसे ऐसे छोटे बड़े दिल से और डेडिकेट से यहाँ पे काम कर रहे हैं। वाकई में जब इनको 20 घंटे इन्होंने सलंग काम किया, जब मैंने उस बच्ची से पूछा कि क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है, बोला मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो रंगोली के साथ खेल रही हूँ। वाकई में जब मेरे को इन लोगों ने बताया कि हम लोग रंगोली के साथ खेल रहे हैं तो एक डेडिकेट होता है कि ये अपने लिए नहीं बना रहे, ये हमारे अपने प्रधानमंत्री के लिए बना रहे हैं। ये रंगोली हम उनको समर्पित करने वाले, हम हमारे देश को समर्पित करने वाले कि वाकई में हर एक बच्चा, हर एक युवा, हर एक देश का कार्यकर्ता दिल से चाहता है। सर मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये चौथा आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं आप, चौथा, तो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना चुके हैं, तो उसके बारे में बताइए कि क्या नया एक्सपीरियंस था, किस तरीके का डेडिकेशन था और मेहनत आप लोगों की लगी? फर्स्ट हमारा गांधी जी का पोर्ट्रेट था, तो उसमें हम लोगों को इतना ज़्यादा वो नहीं था कि मतलब स्टार्टिंग होता है, फर्स्ट थिंग होती है सबकी, हमको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे हम लोग कि कैसे करेंगे, बट वो हुआ। पोर्ट्रेट बनाना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। दैन उसके बाद फिर वो कारवां चलता गया और हमारे हाथ में परफेक्शन आता गया। उसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर 3D बना दिया। पोर्ट्रेट बनाना और 3D बनाना बहुत डिफरेंस है। सो 3D उतार दिया आपके सामने, आप देख सकते हैं। मैम ये हमें बताएं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने जो बनाया है, पूरा शुरुआत से लेकर के कहाँ तक आपने कितने अवार्ड जीते, हमारी जनता को वो बताइए। मैंने बैंकॉक में गोल्ड मेडल जीता है, दैन उसके बाद नेपाल में गोल्ड मेडल जीता है, उसके बाद 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड उसके बाद 70+ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स मेरे नाम है। और मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं इंस्टाग्राम पर, देन यूट्यूब पर भी कंप्लीट हुए हैं अभी। सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, 1 मिलियन बहुत बड़ी बात है, ये गर्व की बात है हम सभी के लिए। मेरे लिए भी बहुत बड़े उसकी सम्मान की बात है ये कि इंदौर में बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो उस मुकाम तक पहुँचे हैं और उसमें मेरा नाम है। मुझे गर्व होता है कि इंदौर हर जगह नंबर 1 आता है, तो मेरी रंगोली भी हर जगह नंबर 1 आए और सारी पूरी दुनिया में छा जाए। अब मैं ये जानना चाहूँगी प्रकाश जी, मैम किस तरीके का आप हमारी जनता को ये संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि ये इस जगह पर आकर हम सभी को एक मोटिवेशन मिल रहा है, किस तरीके का मोटिवेशन आप अपनी तरफ से उन्हें देना चाहेंगी? सबसे पहली मतलब ये बहुत बड़ी पहल थी नमो नमो शंकरा के साइड से कि ये यंगस्टर्स को लेते हैं, मतलब उनके मन में जागरूकता बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। तो ऐसा है कि हम सब बच्चों ने यहाँ पर बनाई है, तो यंगस्टर्स तक बहुत बड़ा संदेश पहुँचेगा इससे कि कैसे डेडिकेशन से कैसे आपके राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें शिखा जी का ही सुझाव दे देता हूँ आपको, मतलब इनका उदाहरण दे देता हूँ, सुझाव नहीं उदाहरण दे देता हूँ। शिखा जी से जब मैं पहली बार मिला तो मैंने केवल उनसे एक ही क्वेश्चन किया था। इन्होंने कभी 3000 स्क्वायर फीट की रंगोली नहीं बनाई थी। इनके फादर के सामने मैंने केवल इनसे एक ही चीज़ पूछी थी कि आप एक लड़की हो, आप एक चैलेंज करने वाले हो, क्योंकि इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, क्योंकि हो सकता है अपने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाए और पोर्ट्रेट रंगोली इतनी बड़ी बनाने जा रहे हैं। कभी रात को 12 बज रही है, 1 बज रही है, आप लड़की हो, फिर आप बोलो मेरे को घर जाना है, तो ऐसे तो नहीं आप घर चले जाओगे, रंगोली वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। तो उन्होंने अपने फादर के सामने मेरे को यही बोला था, नहीं मैं पहले मेरा काम करूँगी, उसके बाद मेरे लिए सब कुछ है। तो ऐसे डेडिकेट लोग अगर कार्य करते हैं तो उनसे ज़्यादा खुशी हमको मिलती है कि वाकई में उस काम को लगन के साथ, क्या रहता है कि हम खुद चाहते हैं कि इंदौर में से बड़े बड़े आर्टिस्ट निकल के आ जाएँ। मतलब इंदौर जिस तरीके से सभी चीज़ों में नाम कर रहा है, ऐसे आर्ट में भी हमारे इंदौर का नाम हो। तो यही सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने शिखा शर्मा, इसलिए आज हम तीसरा चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके साथ बना रहे हैं, तो वाकई में गर्व की बात है। वाकई में सर इंदौर के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, हर चीज़ में नंबर 1 है, अब आर्ट में भी नंबर 1 बनेगा इंदौर ज़रूर। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे जनता को? मैं यही जनता देना चाहूँगा आपके माध्यम से, हर चीज़ डेडिकेट से करें, दिल से करें। पहली बार ख़राब होता है तो चलता है, दूसरी बार ख़राब होता है तो चलता है, पर तीसरी बार हमेशा व्यक्ति सक्सेस ही होता है, इसलिए डेडिकेट से करें।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर सबसे पहला उपहार इंदौर शहर के इन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा उन्हें दिया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं, दिन रात एक करके 7100 फीट स्क्वायर का ये माहौल उन्होंने बनाया है। 7100 फीट स्क्वायर की ये जगह है जहाँ पर ये रंगोली बना रहे हैं। किस तरीके से बच्चों की मेहनत, बच्चों का डेडिकेशन और ये किस तरीके से पूरी जनता को इंस्पायर करेंगे, ये देखने वाली बात है। हम बात करेंगे इन छोटे छोटे बच्चों से, किस तरीके से ये रंगोली बना रहे हैं, कितना डेडिकेशन है इनमें, किस तरीके का इनके मन में विचार आया कि अब हमें ये सबसे पहला उपहार हमें ही देना है, प्रधानमंत्री जी को समर्पित करना है। तो कब से आप ये रंगोली बना रहे हैं और कितना समय और लगेगा इसमें? कल हमने शाम से स्टार्ट किया था 4 से 5 के बीच में, और अभी हम नाइट में ये रंगोली कंप्लीट कर देंगे। नाइट में कंप्लीट हो जाएगी। हमें ये बताइए कि किस तरीके का विचार आया मन में कि अब हमें ये डेडिकेशन से मतलब कंप्लीट करना है और सबसे पहला उपहार देना है मोदी जी को। ये डेडिकेशन ऐसा आया कि पहले अभी जैसे 75th अभी अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसी के बीच में हमारा सबसे बड़ा इवेंट होगा। 75th में उनका 71 उनका बर्थडे है शायद, तो उसमें उनका सबसे बड़ा गिफ्ट ये वाला हो सकता है, अगर हम कल सबसे पहले उनको गिफ्ट ये वाला दें। शुभकामनाएं और उपहार सबसे पहला आप ही का जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले हम बधाई देंगे उनको। कल मॉर्निंग में होते से हम ये वीडियो वगैरह सब फोटोज़ के थ्रू उन्हें बधाई देंगे, पीएम मोदी जी को। अच्छा, एक्साइटमेंट लेवल क्या है? एक्साइटमेंट लेवल बताइए हमें। सब इकट्ठा हमें बताएं, एक्साइटमेंट लेवल क्या रहेगा आप लोगों का? लेवल तो बहुत ही ज़्यादा रहेगा हमारा, इतना है और कि बहुत हम ज़्यादा लोग है ना है कि 4 से 5 दिन तक सोए नहीं है। सोए नहीं 4-5 दिन से सोए नहीं है। एक्साइटमेंट है हमको बर्थडे का। आज हमारा सलंग 3rd डे है जो हम सोए नहीं है अभी तक। सलंग 3रा दिन है अभी जो हम सोए नहीं है और रंगोली कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप सभी हमारे देश को इंस्पायर कर रहे हैं, इंस्पायर करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर 7100 फीट स्क्वायर की ये जगह है और 710 पौधे इनके द्वारा वितरित किए जाएंगे और 7100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे हुनर की देश को ज़रूरत है, ऐसे हुनरबाजों की देश को ज़रूरत है। हम सभी के लिए एक मोटिवेशन है, हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। दिन रात लगे हुए ये बच्चे एक सुंदर रंगोली बना रहे हैं। एक सुंदर रंगोली प्रधानमंत्री जी को उपहार के रूप में ये सबसे पहले देना चाहते हैं। तो इंदौर शहर के राज मोहल्ला में हम मौजूद हैं, एमबी खालसा कॉलेज में, जहां ये टीम लगी हुई है, दिन रात एक करके ये रंगोली बना रहे हैं। देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल से निरंतर जनता के बीच हर तरह का कार्य जैसे सेवा कार्य, सांस्कृतिक कार्य एवं राष्ट्रीय आयोजन कर रही नमो नमो शंकरा संस्था द्वारा एक बार पुनः इंदौर को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के प्रयास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर शहर की जनता द्वारा दिए गए सुझाव को दर्शाती एक भव्य रिकॉर्डमय 7100 स्क्वायर फीट की 3D रंगोली बनाई गई है। इस रंगोली की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इंदौर शहर की जनता से मांगे गए सुझावों और मोदी जी द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को समायोजित करके इस भव्य रंगोली के रंगों को संजोया गया है। इस रंगोली को जनता के दर्शनार्थ एवं समर्पित करने का शुभारंभ राज मोहल्ला स्थित खालसा कॉलेज में 17 सितंबर सुबह सूर्योदय के साथ सांसद शंकर लालवानी और फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले राहगीर द्वारा 710